हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स से इंटरव्यू को उत्तीर्ण कर सकते हैं, इन्हीं बिंदुओं पे हम कुछ अभी बात करेंगे। खास करके आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो अभी इंटरव्यू लिया जा रहा है 64th का, उसके ऊपर। और अभी जो हमारा कुछ पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे। और यह निश्चित रूप से आपको मैं कह सकता हूँ कि यदि इन 12 पॉइंट है इस पर आप काम कर लेंगे तो इंटरव्यू में एक अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी में जो मेंस का पेपर होता है वो 900 नंबर का होता है सॉरी, और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। और ये जो 120 नंबर होता है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है इससे पहले वाले बीपीएससी या यूपीपीसीएस या यूपीएससी में, इंटरव्यू में इतना अधिक मार्क्स मिल जाता है कि मेंस में यदि कहीं कमी भी रह गई है तो उस कमी को इंटरव्यू में दूर करके सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन सारे पॉइंट्स पे सोचिएगा और अपने इंटरव्यू को सशक्त या सिलेक्शन के स्तर तक उठा लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडाटा के बारे में। आपका बायोडाटा आपका दर्पण होता है। आपके विषय में सब कुछ एक अच्छे बायोडाटा में उम्मीद किया जाता है। तो बायोडाटा में क्या सब होता है? बायोडाटा में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आप कॉलेज कहाँ से किए हैं, आप किस जिला से हैं, या आप अभी प्रेजेंट में कौन सी जॉब में हैं या नहीं है, मतलब प्रेजेंट में आप क्या है, इन्हीं चीज़ों के बारे में बायोडाटा में चीज़ें लिखी जाती है। तो आप एक अच्छे बायोडाटा तैयार कर लेंगे क्योंकि बायोडाटा से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो बायोडाटा आपके जो मार्क्स को बढ़ाने या कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो बायोडाटा पे आप अच्छे से काम कर लीजिएगा। अब आइए दूसरा, गृह जिला। तो जिस होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो जिला है आपका, उस जिला से भी बीपीएससी में अभी तक देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यूअर के लिए काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है होम डिस्ट्रिक्ट से। जैसे आपके जिला का कोई ऐतिहासिक महत्व रहा है, आपकी जिला का कोई पार्टिकुलर समस्या है, या आपके जिला में हाल फिलहाल में कोई आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व या राजनीतिक महत्व की घटना घटी है, या आपके जिला से कोई स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आपको बता दूं कि कोई छात्र मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं तो उनके बारे में इंटरव्यू ये उम्मीद करेंगे कि वे मिथिला पेंटिंग के बारे में जरूर जो है ना जानकारी रखें, या जो विद्यापति हैं उनके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों पे आप काम कर लीजिएगा। या आपके जिला में जो कृषि से संबंधित कुछ विशेष समस्या है, या आपके जिला से किसी भी चीज़ को ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिला है, जीआई टैग मिला है, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा निश्चित रूप से। अब आइए हम देखते हैं शैक्षणिक पृष्ठभूमि। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि में, एजुकेशनल बैकग्राउंड में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि आप किस स्कूल से पास किए हैं, उस स्कूल का क्या महत्व है, वो स्कूल
किस व्यक्ति के नाम पे है, उस व्यक्ति का कुछ हमारे समाज में महत्व है। जहां आपका स्कूल है उस स्कूल के आसपास कोई ऐतिहासिक स्थल है या ऐतिहासिक कोई चीजें हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप इसमें आपकी सब्जेक्ट क्या क्या रहे, आपके मार्क्स कैसा रहा, स्कूल में आप कुछ विशेष खेलों से जुड़े हुए कुछ एक्टिविटी से जुड़े रहे, उन सारी चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रैंडमली आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं ऑनर्स विषय पे। ये ऑनर्स विषय भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरव्यूअर्स आपसे ये उम्मीद करते हैं कि यदि 3 या 4 साल आप ऑनर्स विषय में पढ़ाई किए हो या ऑनर्स विषय पे काम किए हो तो आपका नॉलेज ऑनर्स में काफ़ी डीप होना चाहिए। तो ऑनर्स विषय में क्या पूछेंगे, जैसे समझिए इसको ऐसे कि यदि मैं इतिहास का छात्र हूं या ऑनर्स में मेरा इतिहास विषय रहा है, तो इंटरव्यूअर्स ये उम्मीद करते हैं कि इतिहास के विषय में मुझे जानकारी हो कि इतिहास कितने खंडों में बटा हुआ है, किस खंड में किन विषयों पे ज़्यादा भार दिया गया है। जैसे आप बात करते हो मॉडर्न इंडिया के बारे में, तो मॉडर्न इंडिया में गांधी के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। और हमारे जीवन में जो सब्जेक्ट हमने ग्रेजुएशन स्तर पे पढ़े हैं उसका क्या महत्व है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑनर्स विषय पे आप थोड़ा डीप में जा करके काम कर लीजिएगा। जैसे आप समझिए कि फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं तो बहुत सारे थ्योरी है, वहाँ बहुत सारे कंसेप्ट है। हो सकता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट से कोई एक्सपर्ट आपके इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हो और वे किसी कंसेप्ट को लेकर के उत्सुक है, या हो सकता है कि आपसे पूछ ले, तो वे पूछ सकते हैं। तो कुछ जो चर्चित कंसेप्ट या काफी फेमस कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट या उन विचारों पे भी आपको काम करके जाना चाहिए। इससे होगा क्या आपका कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, या आप ज़्यादा सकारात्मक दिखेंगे, और जैसे ही आप ज़्यादा सकारात्मक दिखेंगे तो आपका काम बन गया। क्योंकि पॉजिटिव होकर के उत्तर देना इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद आइए 5वें नंबर पे वैकल्पिक विषय के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। वैकल्पिक विषय का मतलब आप जिस विषय से मेंस का पेपर उत्तीर्ण किए हैं उसके विषय में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। अब क्या है कि जैसे एक अभ्यर्थी इंटरव्यू बोर्ड में गए और उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, समझिए कि यहां ऐसे समझिए इसको थोड़ा, कि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया साइंस साइड से और बीपीएससी में मेंस उत्तीर्ण किए हुए हिस्ट्री से या कोई मानविकी सब्जेक्ट से, तो क्या हुआ कि विषय चेंज हो गया, और विषय के साथ साथ इसमें आपको क्या हुआ कि साइड भी चेंज हो गया, कि यहाँ साइंस में थे और आर्ट में आ गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने साइंस पढ़ करके भी आर्ट्स वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों चयनित किए। तो इन सारे क्वेश्चंस पे भी आप काम कर लीजिएगा, तो एक बेहतर आंसर देने की स्थिति में आप हो जाएंगे। आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब आप हो सकता है कि किसी आप जॉब में हो अभी, या जॉब अभी छोड़ भी दिए हो, वर्तमान में कोई जॉब में नहीं हो आप, तो बायोडाटा में आपको लिखा जाता है
कि फला फला जॉब में आप काम किए हैं, तो उस जॉब से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने बीपीएससी में उस जॉब को छोड़ करके क्यों आना चाहते हैं? उस जॉब में तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। उस जॉब में आप क्या खामियां देखे या क्या अच्छाई देखे, तो उस जॉब पे भी आप अच्छे से काम कर लीजिएगा, जिससे आप वहां अधिक सकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में होंगे। उसके बाद हम आइए बात करते हैं हॉबी, आदर्श व्यक्तित्व, सकारात्मक पहलू या नकारात्मक पहलू। तो हॉबी जो होता है, व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से चयन करता है और हॉबी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने का चांस बनता है। और जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो चाहते भी है कि यदि आपका कोई हॉबी है तो उस हॉबी में आप बिल्कुल जो है ना मतलब कंफर्टेबल हो करके हर एक क्वेश्चन की जवाब देने में सक्षम हो। अब एक मिनट के लिए, जैसे मैं कहता हूं कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो मुझे क्रिकेट की इतिहास क्या रहा है, क्रिकेट की कितनी फॉर्मेट है, वनडे है, 2020 है, टेस्ट है, इन सारी चीज़ों के बारीकियों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। ग्राउंड कैसी होती है, दोनों टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं और अभी तक कितने वर्ल्ड कप हुए, हमारे देश को कितने वर्ल्ड कप मिला, या क्रिकेट आप खेलते हैं तो क्रिकेट में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो आपके पसंदीदा है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए और सबसे जो आसान माध्यम है, आप नेट की सहायता से इंटरनेट पे जाकर के सर्च कर करके आप एक अच्छे खासे जानकारी जुटा करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, खास करके हॉबी से संबंधित। फिर पूछा जाता है कि आपका सकारात्मक पक्ष क्या है, आपका नकारात्मक पक्ष क्या है। तो सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू हर एक व्यक्ति का होता है और इस पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप कितने ज्ञान रखते हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप इंटरव्यू से पहले उस ज्ञान पे कितना काम किए हैं, आप कैसे उनको समझने या एक एक पहलू पे सोचने का प्रयास किए हैं, वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हॉबी, आदर्श व्यक्ति, तो आदर्श व्यक्ति के विषय में कभी कभी पूछ लिया जाता है निश्चित रूप से। जैसे आप कहते हैं कि हमारा आदर्श व्यक्ति महात्मा गांधी है एग्जाम्पल के लिए, तो आपसे पूछेंगे कि महात्मा गांधी का हमारे सोसाइटी में क्या योगदान रहा, स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान रहा, उनकी राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत कहां से हुई, आप अपने आप को महात्मा गांधी के विचारों से कहां तक जोड़ करके देखते हैं। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं आपके सामने। तो इन सारे प्रश्नों से पहले आपको जूझना चाहिए। पेपर से पहले यदि जूझ करके जाते हैं इंटरव्यू से पहले, तो वहां आप बेहतर स्थिति में होते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि समसामयिक मुद्दे, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो इंटरव्यू की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन समसामयिक मुद्दे से ही आते हैं। तो समसामयिक मुद्दे में वैश्विक स्तर पे क्या घट रहा है या क्या घटित हुआ है, कम से कम एक साल के बीच अभी से लेकर इंटरव्यू से एक साल तक पहले के मुद्दों को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। इंटरनेशनली, नेशनली, या खास करके आप बिहार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड कौन कौन सी घटना घटी है, उन घटनाओं पे आप एक एक बिंदुओं को लिख करके फिर उसे बार बार रिवाइज करके इंटरव्यू में जाएंगे। जैसे एक मिनट के लिए बता दूं कि अभी आपको निश्चित रूप से 10 कैंडिडेट यदि जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो उनसे उम्मीद तो यही किया जाएगा कि कोरोना संकट, नेपोटिज्म क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत
सुसाइड कर लिए हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के वजह से उनको प्रताड़ित किया गया, जिस कारण से सुशांत सिंह राजपूत मजबूर होकर के ये कदम उठाए। तो बाढ़ समस्या, कोरोना समस्या, नेपोटिज्म, चाइना इंडिया विवाद, चाइना यूएसए विवाद, या जो WHO से अभी यूएसए अपना नाम वापस ले लिया है, इन सारे मुद्दाओं पे आपको निश्चित रूप से काम करना चाहिए। यदि ये सारे मुद्दा आप कवर करके या इन मुद्दों पे काम करके जाते हैं तो वहां आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और मार्क्स आने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर हम बात करेंगे बिहार विशेष। तो आप बिहार जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो निश्चित रूप से बिहार विशेष पे तो विशेष रूप से काम करने की जरूरत है। तो बिहार विशेष जी, तो बिहार विशेष पे आप क्या काम करेंगे? बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की कृषि, बिहार की संस्कृति, और जो प्रेजेंट में अभी जो घटनाएं चल रही है, जैसे हम जानते हैं कि आप नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या हमेशा रही है, या अभी बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि ये जो मजदूर कोरोना संकट को लेकर के पलायन करके गए हैं, तो उनको रोजगार को लेकर के बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो उस पे भी, या बिहार में जो पहले कभी उद्योग को लेकर के बिहार जाना जाता था, बहुत सारे चीनी मिल थी, वे सारे चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं। तो उद्योग धंधा को लेकर के भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस तरह से बिहार को विकसित किया जा सकता है, या उससे जुड़ी हुई और भी सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस पे भी आप काम कर लेंगे। या आपको अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है, आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव अभी नज़दीक आने वाला है और कोरोना के वजह से चुनाव नहीं हो पाएगा या हो पाएगा ये तो अभी आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या संवैधानिक संकट है या क्या जो है ना संकट आ सकता है। ये सारी चीज पे भी आप काम कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस जी, तो पोस्ट प्रेफरेंस भी अपने आप में काफी महत्व रखता है। अब हम देखेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरे रहते हैं, मतलब कौन से पोस्ट को पहले नंबर पे रखते हैं, दूसरे नंबर पे क्रमानुसार, उसको लेकर भी क्वेश्चन आता है। तो या आपके जो पोस्ट है या क्या सबसे पहले नंबर पे रखे हैं, या यदि वो आपको पोस्ट मिल जाए तो आप उस पोस्ट को लेकर के जिला या एक डिस्ट्रिक्ट का विकास किस तरह से करेंगे। तो आपको आ सकता है क्वेश्चन कि समझिए अभी कोरोना संकट है या बाढ़ की संकट है या संवैधानिक संकट है बिहार में, तो आप एक SDM बन जाएंगे या आप एक DIOSP बन जाएंगे या BDO बन जाएंगे। तो आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे, आप कौन से स्टेप लेंगे, हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछने का चांस बनता है। तो इस पे भी थोड़ा बहुत काम कर लीजिएगा, या कह सकते हैं कि बहुत सारे इंटरव्यूअर्स के इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी जो है ना अपने आप को कोरिलेट करके जोड़ करके इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। आइए, एक छूट गया था संवैधानिक मुद्दे, तो संवैधानिक मुद्दे पे भी हम कुछ बात करते हैं। अब संवैधानिक मुद्दे, तो कुछ जो इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चंस है वे है आपको, जैसे DPSP से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो संवैधानिक संशोधन है इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या आप एक मिनट के लिए राजस्थान के मुद्दों पे हम बात करते हैं, जैसे अभी गहलोत, सचिन पायलट और वहां के राज्यपाल के बीच में कुछ इस तरह की ट्विस्ट आया था मुद्दे, तो यह भी आपको पूछा जा सकता है कि वहां आप किस तरीके से उस मुद्दों को देखते हैं, वहां क्या संविधान संकट में है या संवैधानिक हिसाब से सारा कुछ चल रहा है। तो जो आपके आसपास घटनाएं घट रही है, इन घटनाओं पे भी उम्मीद करते हैं इंटरव्यूअर्स कि आप सजग रहे, सतर्क रहे, आपकी आंखें बिल्कुल खुली होनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि आप यदि पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे अभी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे होंगे तो कम से कम पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए,
कुछ मैगजीन वगैरह भी पढ़ना शुरू कर दीजिए और टेलीविज़न से जुड़े हुए रहिए। और जो रेडियो पे जो समाचार वगैरह भारत सरकार की, जैसे समाचार संध्या है या इवनिंग या मॉर्निंग न्यूज़ है, ये सब सुन करके अपने आप को अपडेट रखने का प्रयास करिए। उसके बाद हम आते हैं ड्रेस पे। ड्रेस भी हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब रोल कैसे प्ले करता है, समझिए कि आप कोई विशेष ड्रेस पहनने के हैबिचुअल नहीं है और आप टाई कोट पैंट लगा करके चले गए, तो हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं करते हैं जो बचपन से वो पहनने के आदी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, तो वो तो कंफर्टेबल रहेंगे। या हो सकता है कि वे भी कंफर्टेबल न रहे, हो सकता है अभी गर्मी का मौसम है और वहाँ एसी वगैरह ना लगे रहे हो, तो आप जो है ना परेशान हो सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है कि कोट पैंट पूरा टाई लगा के जाइए। एक अच्छे से शर्ट होना चाहिए, पैंट होना चाहिए, फॉर्मल शूज होना चाहिए, और वो जो शर्ट पैंट होना चाहिए उसका कलर उतना जो है ना बिल्कुल डीप कलर नहीं होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। और कम से कम ये नहीं कि आप सीधा सिला लीजिए और इंटरव्यू में ही पहन करके चले जाइए। आप सिलाने के बाद कम से कम उसे धो करके 2-4 बार पहनिए। इससे क्या होगा कि आप उस शर्ट को अपने आप से जोड़ पाएंगे और पहनने के आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे। और कपड़ा भी क्या होता है, कभी कभार पहनने से सॉफ्ट हो जाता है, तो वहाँ क्या होगा कि आप कंफर्टेबल रहेंगे। और कंफर्टेबल रहेंगे तो आप कंफर्टेबल होकर के आंसर भी दे पाएंगे। और जब आपका कंफर्टेबल आंसर होगा, सकारात्मक आंसर होगा, तो आपकी जो मार्क्स आने का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो अभी 12 पॉइंट्स हमने देखे, ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आप इसको देखिए, 1-2 बार देखिए, जब तक आपको पूरी तरीके से ये समझ में ना आ जाए। और इसे नोट करके जो है ना इन सारे पहलुओं पे आप काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जल्दी इंटरव्यू की कार्यक्रम शुरू हो जाए। तो आज यही बताना था आप लोगों को। प्लीज़ ये यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए। हो सकता है कि इसमें से 1-2 पॉइंट पे भी वो बेहतर तरीके से काम कर ले और उनका सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे साथ साथ उनके परिवार को, उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को काफ़ी खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।